अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिम सिद्दीकी, आपका दोस्त, आपका भाई और एफसी ट्रेनर। आज मैं आपसे एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं बुक रिव्यू के हवाले से जो कि जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी और इंशाल्लाह आप लोगों की भी ज़िंदगी बदलेंगे। अच्छा, कहानी कुछ यूँ है कि आप सब लोग और मैं खुद भी जब हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं या किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो हमारा मोटिवेशन बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ घर आते आते वो कम हो जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद वो मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो पे चला जाता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हमें लगता है कि रोज़ हम मेहनत करें, करेंगे तो रोज तरक्की करेंगे। रोज मेहनत करेंगे, रोज तरक्की करेंगे और एक एक स्टेप ऊपर जाते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो हमारी सोसाइटी में है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हमारी मूवीज, हमारे ड्रामास और हमारे सोसाइटी के सराउंडिंग। जैसा कि हम कोई भी मूवी देखते हैं कि हीरो को एक टारगेट मिलता है कि इतने दिन में उसने ये फाइटिंग जीतनी है। अब हीरो क्या करता है? हीरो रोज खूब मेहनत करता है। फिर उसके बदले क्या होता है कि वो रोज बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। फिर एक टाइम आता है वो इतना परफेक्ट हो जाता है कि वो मुकाबला जीत जाता है और वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मिसकंसेप्शन मिसकंसेप्शन ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे मेहनत करके। मिसकंसेप्शन ये है कि रोज मेहनत करने से आप रोज एक स्टेप ऊपर नहीं जाओगे। दैट इज अ प्रॉब्लम। और हम जिंदगी में यही एक्सपेक्ट करते हैं। जिंदगी में आप देखेंगे कि जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपनी एजुकेशन में नए प्रोजेक्ट स्टार्टअप्स स्टार्ट करते हैं, उसमें होता क्या है कि जब वो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में उनके जहन में होता है कि अभी हमें टाइम लगेगा चीज़ें सीखने में, ग्रो करने में। फिर एक टाइम आता है 6 माह 1 साल बाद कि वो ग्रो करना शुरू हो जाता है। फिर वो बड़े खुश होते हैं। अच्छा, ग्रो करने के साथ कुछ अरसे बाद क्या होता है कि वो ग्रोथ उनकी रुक जाती है, स्टक हो जाती है और वो फ्लैट होना शुरू हो जाती है। मतलब कि वो एक लेवल पर आकर रुक जाते हैं और उससे ऊपर वो इनकम को अपनी नहीं ले जा पा रहे या अपने प्रोजेक्ट उससे ऊपर नहीं ले जा पा रहे होते। फिर उनमें क्या होता है? उनमें मोटिवेशन का आंसर आना शुरू हो जाता है और उनके अंदर एक सोच पैदा होना शुरू हो जाती है कि शायद हम में ये कमी है या हमने ये काम जो है ये गलत चूज कर लिया, हमें कुछ और करना चाहिए, और वो क्विट करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। राइट। अब इसकी मिसाल मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल से दूंगा। गेम्स बचपन में सब लोग खेलते हैं, मैं भी खेलता था, अब भी कभी कभी खेल लेता हूँ। वैसे वो तो कोई मसला है, मेरा अभी भी बचपना चल रहा है। अब गेम्स में क्या होता था? हम गेम्स खेलते थे, कुछ गेम्स खेलते थे। गेम्स खेलते स्टार्ट में हमें मुश्किल होती थी, फिर वक्त के साथ साथ हम एक्सपर्ट हो जाते थे और उस गेम के लेवल्स हम स्टेप बाय स्टेप क्रॉस करना शुरू होते थे। फिर होता यह था कि एक लेवल ऐसा आता था जो हमसे क्रॉस नहीं होता, वो लेवल हमसे क्रॉस नहीं हो पाता, हमारे बार बार एफर्ट करने के बाद वो लेवल नहीं क्रॉस होगा। फिर हम क्या करते हैं? वो गेम को क्विट कर देते थे, छोड़ देते थे। बट उसमें आपने एक चीज देखी कि कुछ चीजें ऐसी, कुछ गेम्स ऐसी थी जिनमें हम जब स्टक होते थे कुछ लेवल क्रॉस करने के बाद 15-20 लेवल क्रॉस करने के बाद, तो हम अपनी जिद बना लेते थे हमने क्रॉस करना है। फिर 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दफा 20 टाइम्स भी हमें एफर्ट करनी पड़ती थी ना, 50 टाइम्स भी, फिर भी हम उसको करते थे। फिर एक टाइम आता था वो लेवल हम क्रॉस कर जाते थे। फिर जब हम वो लेवल क्रॉस करते हैं तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप बड़ी तेजी से बाकी लेवल भी क्रॉस करते हुए ऊपर चले जाते हैं। सेम लाइक जिंदगी, यही चीज हमने जिंदगी में करनी है। अब मैं आपके सामने जो बुक पेश करने जा रहा हूँ वो है प्लेटू प्रिंसिपल। प्लेटू क्या होता है? प्लेटू एक ऐसा फेज होता है जब आप ग्रोथ में किसी चीज में जा रहे होते हैं तो एक टाइम आता है आप स्टक हो जाते हैं और वो फ्लैट हो जाता है। वो जो फ्लैट हिस्सा होता है आपकी जिंदगी का, वो प्लेटू से कहते हैं। ठीक है, इस चीज पे हमने गौर करना है कि जब भी हमने जिंदगी में, जो कॉमन रूल है, प्लेटू प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी आप किसी काम को करेंगे, किस जिंदगी में किसी बिजनेस को, अपनी एजुकेशन को, किसी भी काम को आप सर अंजाम देना चाहेंगे तो आप डेली मेहनत करेंगे, बट उसका जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं होगा, अपग्रेड नहीं होगा, बल्कि स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड होगा। क्योंकि होता यह है कि जब हम स्टार्ट में एफर्ट करते हैं तो हमारे माइंड में ये होता है कि हमें कुछ टाइम लगेगा इस कारोबार को सीखने में, स्किल को सीखने में, इस अपने मोमेंटम को बरकरार रखने में, सक्सेस तक पहुंचने में। वो टाइम हम जब क्रॉस कर जाते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है। फिर होता क्या है? वो सक्सेस हासिल करने के बाद कुछ अरसे बाद हमें ये लगता है कि हमारी ग्रोथ रुक गई है। लेट्स सपोज हम $1000 कमाना शुरू हो गए, वो कुछ अरसे तक $1000 ही लेट्स सपोज रहता है। अब हमें लगता है कि शायद हम ग्रोथ हासिल नहीं कर सकते और हम अपनी एफर्ट छोड़ देते हैं और डीमोटिवेट होकर नई चीजों की तरफ चल पड़ते हैं। हालांकि उस वक्त प्लेटू प्रिंसिपल कहता है
कि जब आपकी ग्रोथ स्टीप होना शुरू हो जाती है, फ्लैट होना शुरू हो जाती है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, तो आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, कंसिस्टेंसी। आपने रोज मेहनत करनी है, पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी है, और जैसे ही आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी बड़ी वजह है। और फिर आपका प्लेटू आएगा, फिर आपको हैबिट डेवलप हो जाएगी कि हमें कुछ अरसे बाद या ग्रोथ के साथ, कंसिस्टेंट ग्रोथ कभी भी किसी काम में नहीं आती, कुछ अरसे के लिए हमें स्टे भी करवाता है बिजनेस या कोई भी किसी भी फील्ड में हो। तो वो जब जो टाइम होता है जब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे होते, आगे नहीं सीख पा रहे होते, आगे हमारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही होती, उस वक्त एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमने कंसिस्टेंट रहना है, रोज़ काम करना है, रोज़ काम करना है। फिर एक टाइम आता है कि हमारा लेवल उस लेवल को टच करना शुरू होता है और हम वो क्रॉस करते हुए अपने गोल की जानिब रवां दवा हो जाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये कंसेप्ट पसंद आया होगा। अच्छा, ये प्रिंसिपल हमने लिया है मास्टरी बाय जॉर्ज लियोनार्ड से, और इस एक प्रिंसिपल से मेरी जिंदगी बदल गई और मेरी डीमोटिवेशन जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो गई और मैं कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाया। तो आप लोगों ने भी जब भी कहीं स्टक होना है तो आपने जहन में रखना है कि प्लेटू आ गया है, ठीक है, हमने कंसिस्टेंट रहना है उस वक्त, तो आपको डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप आप ग्रोथ करते हुए अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इस तरह के रिव्यूज के लिए मेरे साथ जुड़ के रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आसिम सिद्दीकी का सलाम।